भैया कभी ना कभी तो आप लोगों ने भी सोचा होगा कि आखिर ये जो मोबाइल फोन में और हमारे कंप्यूटर में जो है रैम और रोम नाम का कीड़ा होता है, ये आखिर है क्या? क्या है भाई, आपको पता है? नहीं पता तो चलिए हम आज आपको बताते हैं कि जो हमारे फोन में और हमारे कंप्यूटर में रैम एंड रोम होता है, ये आखिर में है क्या। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है साहिल और आपका स्वागत है हमारे एजुकेशन ऑफ कंप्यूटर चैनल पर। आज हम आपको बताने वाले हैं कि हमारे जो फोन और कंप्यूटर में रैम एंड रोम होता है वो असल में है क्या चीज। देखिए दोस्तों, रैम एंड रोम वो चीज होता है जिसके बिना कंप्यूटर अधूरा होता है। जैसे मान लीजिए एक मनुष्य है, उसको अगर 2-4 दिन तक भोजन ना दिया जाए तो बिल्कुल अस्वस्थ हो जाएगा। उसी तरह कंप्यूटर एंड फोन होता है, ये बिना रैम एंड रोम के चल ही नहीं सकता। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रैम पर। रैम आखिर में है क्या? देखिए, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि आपको भी पता होगा। अब बात करते हैं कि रैम है क्या। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, रैम एंड रोम दोनों ही कंप्यूटर का एक हिसाब से मान लीजिए कि ये दोनों चीजें कंप्यूटर की दिमाग हैं। तो ये जो रैम होता है कंप्यूटर का दिमाग का वो हिस्सा होता है जो वर्तमान में किए गए कार्यों को संभालता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई कंप्यूटर लिया, जैसे आपने कोई मतलब लैपटॉप लिया या फोन लिया, कोई भी चीज लिया, तो उसमें जो आप कर रहे हैं, यानी कि वर्तमान में जो चीजें आप उसमें, जो फाइल या जो एप्लीकेशन, जो वेबसाइट आप उसमें चालू किए हुए हैं, उन चीजों को संभालता है। चलिए आपको एग्जाम्पल देकर हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके साथ कभी ना कभी तो हुआ होगा, कभी क्या आप और हम लोगों के सभी के साथ हमेशा ये चीजें होती है। जैसे मान लीजिए आप अपने कॉलेज में गए, वहां पर आपके टीचर ने आपको कोई चीज पढ़ाया, आपको कोई टॉपिक पे बात किया, उस टॉपिक को आपको समझाया। जब तक आप वहां पर उपस्थित हैं तब तक तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप वहां से घर आते हैं, घर आकर फिर आराम करते हैं थोड़ी देर, उसके बाद पता चलता है कि भैया हमको तो जो टीचर ने हमारे बताया था वो तो हम भूल गए। ठीक ऐसे ही ये काम करता है। जो रैम होता है हमारा, ठीक इसी मुद्दे पर वो भी कार्य करता है। जब तक आप कंप्यूटर को चालू रखेंगे तब तक वो कार्य करेगा। कंप्यूटर जैसे ही बंद करोगे उसका सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों कि जब तक आप कंप्यूटर चालू रखते हैं, उसमें जो चीजें आप चला रहे हैं वो चीजें तब तक के लिए उसमें रहेंगी। फिर जैसे ही लाइट चली गई या फिर आपने अपना लैपटॉप या पीसी स्विच ऑफ कर दिया, उसके बाद रैम में जितना भी डाटा होता है सब कुछ डिलीट हो जाता है, उसमें कुछ भी नहीं बचेगा। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको रैम बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं रोम की। तो चलिए समझते हैं कि आखिर रोम क्या है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। अब बात करते हैं कि रोम का जो है वो कार्य क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो ये रोम होता है, इसमें रोम का पूरा उल्टा चीज इसमें होता है। जैसे आपने अभी सुना कि रैम में जो चीजें हम कर रहे हैं वो करते समय उसमें रहेगा। जैसे ही हम अपना लैपटॉप बंद करेंगे उसके तुरंत बाद ही उससे सभी डाटा डिलीट हो जाएगा। पर जो रोम होता है इसमें डिलीट नहीं होगा। इसमें क्या होता है कि आप जब भी अपना फोन या लैपटॉप स्विच ऑन करते हैं या फिर आप कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी वेबसाइट, आपके फोन में जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, ये सभी चीजें रोम में ही रहती हैं। यानी कि ये जितनी चीजें हैं ये सब रोम से ही चलती हैं। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों कि आप जब कोई कार्य करते हैं, फिर कार्य करके जब अपना लैपटॉप बंद कर देंगे तो रैम में होता है कि आपका जो डाटा था वो मतलब डिलीट हो जाता है, और जो रोम में होता है इसमें आपका कोई भी डाटा डिलीट नहीं होगा। आप जितना भी वर्क करेंगे वो सारा का सारा आपके रोम में जाके स्टोर हो जाएगा, जिसे आप बाद में भी पा सकते हैं। यही फर्क होता है रैम एंड रोम में। दोस्तों आपको एक बहुत जरूरी बात बता दूं कि जो ये रैम एंड रोम होता है, इसके बिना हमारा कंप्यूटर या फोन या पीसी कुछ भी चलने वाला नहीं है।
जब तक आपके फोन में या आपके लैपटॉप में रैम एंड रोम नहीं होगा तब तक आपका कंप्यूटर एंड लैपटॉप कुछ भी नहीं चलेगा। देखिए, बिना रैम और रोम के आपका फोन, कंप्यूटर, जितनी भी चीजें हैं सब कुछ अधूरा है। रैम एंड रोम का होना बहुत ही जरूरी है, तभी आपका कंप्यूटर एंड लैपटॉप चलेगा, सही से वर्क करेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो हमारा रैम है इसका खोज किसने किया। दोस्तों, एक रॉबर्ट डेनार्ड नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने ही रैम का खोज किया था। इन्होंने सन 1968 में डायनेमिक रैम का आविष्कार किया और ये जो हमारे वैज्ञानिक थे IBM नाम की एक कंपनी थी, उसी में कार्य करते थे और उसमें कार्य करते करते एक एम्प्लॉय के बेस में और इन्होंने इस चीज का निर्माण कर दिया। और आज के जमाने में जितने भी कंप्यूटर, लैपटॉप आते हैं वो सभी के सभी लगभग इन्हीं के दिए हुए कॉन्सेप्ट पर कार्य करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि रोम का आविष्कार किसने किया। दोस्तों, जो हमारा रोम होता है इसका आविष्कार सन 1950 के दशक में हमारे IBM कंपनी के इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी के इंजीनियरों ने मिलकर किया था। दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रैम एंड रोम है क्या। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड हाँ, बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।